3 साल हो गए कोरोना टाइम से ही सड़क सारी टूटी पड़ी हुई है यहाँ पे ना। जब द वे यू मोमेंट द एंटर वेयर हाउस, उसमें जो आपका विक्रम चौक से जब आते हो 3 साल से टूटा पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा। हर दिन आए दिन अगर आप कभी इसको चेक करो कैमराज, उसमें कोई ना कोई रोज़ कोई ना कोई स्कूटर स्लिप होता है, ऑटो टेढ़ा होता है या कोई रेहड़ा फंस जाएगा। तो गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और हमारे जो वेयर उसके भी यहाँ पे जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो मतलब लाइट का, बिजली का और बहुत सारे जैसे, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती है। खैर साफ सफाई हमारे अपने तौर पे हमने अपने स्वीपर लगा रखे हैं, अपने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे हमारे। और हमारे वेयर उसमें जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब पीछे गवर्नमेंट ने अब ये हमारा तवी बैराज खोल दिया है। तो अभी तक हमारे को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी ब्लैक होल की वजह हमें पता ही नहीं है कि जम्मू के वेयर हाउस की जो सड़कें हैं कितनी खस्ता हालत है, आप लोग भी भली भांति जान गए होंगे। आप भी कभी आपने भी वेयर हाउस का चक्कर लगाया होगा, आप भी कोई सामान वेयर हाउस में लेने आए होंगे और उस रास्ते की जो हालत है वो आपने देख ली होगी। जब हमने वेयर हाउस के अंदर काम कर रहे दुकानदारों से बातचीत करने का प्रयास किया कि कब से ये हालत है और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि काफ़ी समय से ये खस्ता हालत सड़कों की, और आए दिन कोई ना कोई यहाँ पर गिरता है। टू व्हीलर यहाँ पर गिरते हैं क्योंकि सड़कों पर इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वेयर हाउस की डेवलपमेंट भी नहीं हो रही और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ रहा है। लाइट की परेशानी है, पानी की परेशानी है, तो काफ़ी सारी दिक्कतें हैं जो उनको आ रही हैं। और क्या कहना है उनका इस सब पर, ये आपको पूरी रिपोर्ट हम अपने चैनल के जरिए दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वेयर हाउस की सड़कें काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है, तो उसके साथ कई ऐसी कमियां जिनको उन्होंने हमें बताया है। उन्होंने ये बताया है कि कितनी परेशानियों से उनको जूझना पड़ रहा है। ये आप लोग तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर सुने और साथ ही अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। नरेश गुप्ता, एक्स वाइस प्रेसिडेंट वेयर हाउस ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू। तो मैं ये आपके नॉलेज में लाना चाहता था कि हमारा वेयर हाउस यहाँ पे 70 साल से बना हुआ है, तो पर यहाँ पे जो एमिनिटीज़ हैं, सहूलियत हैं, वो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। 3 साल हो गए कोरोना टाइम से ही सड़क सारी टूटी पड़ी हुई है यहाँ पे ना। जब द वे यू मोमेंट द एंटर वेयर हाउस, उसमें जो आपका विक्रम चौक से जब आते हो 3 साल से टूटा पड़ा हुआ है। तो अल्टीमेटली उस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा। हर दिन आए दिन अगर आप कभी इसको चेक करो कैमराज, उसमें कोई ना कोई रोज़ कोई ना कोई स्कूटर स्लिप होता है, ऑटो टेढ़ा होता है या कोई रेहड़ा फंस जाएगा। और गवर्नमेंट का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और हमारे जो वेयर उसके भी यहाँ पे जो छोटे छोटे मसाइल हैं, जो मतलब लाइट का, बिजली का और भी बहुत सारे जैसे, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं देती है। खैर साफ सफाई हमारे अपने तौर पे हमने अपने स्वीपर्स लगा रखे हैं, अपने सफाई कर्मी हैं यहाँ पे हमारे। और हमारे वेयर उसमें जो हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई दबाव प्रेशर नहीं पड़ रहा है। अब पीछे गवर्नमेंट ने अब ये हमारा तवी बैराज खोल दिया। तो अभी तक हमारे को यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल वी आर इन ए ब्लैक होल की वजह हमें पता ही नहीं है कि हम लोग शिफ्टिंग के बारे में हमें कहाँ मिले ज़मीन, कहाँ नहीं मिलेगी। कल को ये गवर्नमेंट एकदम से कह देगी कि चलो जी आपको निकाल रहे हैं यहाँ से। व्हाट इज़ द वे? कोई वे आउट तो हमारा निकल नहीं रहा। गवर्नमेंट हमारे पर कोई तवज्जो नहीं दे रही है कि हमें कहाँ पे रिहैब करना है या नहीं करना है। गवर्नमेंट ने अपना यहाँ पे तो सारा प्रोसीजर बना दिया कि यहाँ पे मॉल्स बनने हैं, ये बनना है, वो बनना है, होटल्स बनेंगे। पर हमें डिस्प्लेस करने का यहाँ पे 300-400 दुकानदार जिसको आपने डिस्प्लेस करना है, गवर्नमेंट की तरफ को मैं ये बताना चाहूँगा कि कम से कम हमारा भी कोई सोचे या हमारे को कोई ज़मीन दिखाए कि हम आपको यहाँ पे शिफ्टिंग करने वाले हैं, ताकि हम अपना थोड़ा इंफ्रा अपने हिसाब से बनाएं। तो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से हमारी तरफ हमें कोई भी यहाँ पे उन्होंने कोई नहीं अभी तक हमें बताया कि हम आपको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम यहाँ पे थोड़ा सा चेक रखे। बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस है गाड़ियों की, ऑटोज़ की, रेहड़ास की, बसेस की, ट्रक्स की। और अनप्लान्ड जो है यहाँ पे ट्रैफिक है, वेरी अनप्लान्ड। मतलब कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कुछ नहीं है। मेन हब है यहाँ पे, बिजनेस हब है, 70 साल से है। मेजर रेवेन्यू जनरेटर यहाँ से होता है जम्मू का। तो फिर भी गवर्नमेंट की कोई यहाँ पे कोई है ही नहीं सिस्टम। और विक्रम चौक का तो जो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो तो आप देखो, आप मैं तो कहूँगा कि आप जाते हैं उसके ऊपर एक पूरी पिक्चर बना के बनाओ और उसको चलाओ। आप गवर्नमेंट की नज़रें खुलें कि यहाँ पे क्या है ये सिस्टम। देखिए अभी इतने ट्रक्स, इतने बसेस, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं,
कोई उसके ऊपर कोई लिहाज नहीं आ रहा। तो उसमें उसमें हम लोग अब कितना हम गवर्नमेंट के साथ सिर खपाई करेंगे। इसलिए आप थोड़ा सा आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ को कोई हमारा यहाँ पे कोई थोड़ा वेलफेयर हमारी थोड़ा अच्छा हो जाएगी। ट्रेडर्स की लाइफ थोड़ी बड़ी मेस्ड अप है। आपने यहाँ पे देखा अभी लाइट आ रही कभी जा रही है, मतलब हर आधे घंटे में लाइट चली जाती है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी थोड़ा करना चाहिए गवर्नमेंट को, ये क्योंकि आजकल बगैर कंप्यूटर्स के बगैर इसके तो काम ही नहीं चलता। ई बिलिंग होगी हुई है, लाइट बंद होती है हमारे कंप्यूटर्स ऑफ हो जाते हैं, बिलिंग नहीं होगी तो ई बिल जनरेट नहीं होता, ई बिल जनरेट नहीं होगा गाड़ी यहाँ से निकलेगी नहीं। तो दिस इज द मेजर थिंग्स कि मतलब गवर्नमेंट अभी अगर आप चाहे तो आपके थ्रू ही गवर्नमेंट जागेगी। और ये चलो अभी थोड़ा सा हम कहेंगे चलो अभी तो इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट थोड़ा बिजी होगी, बट आफ्टर 4th दे आर वेरी फ्री मच टू होल्ड ऑल दीज थिंग्स। तो मैंने ये आपके माध्यम से फिर गवर्नमेंट को कहूँगा कि प्लीज़ हमारी ये सड़कें वगैरह थोड़ी सी इसको रिपेयर करवा दीजिए। इट विल बी प्रिविलेज टू अस कि मतलब हाँ भाई चलो हमारी गाड़ी आराम से स्मूथली चल जाए। बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो समझ सकेंगे तो इस चीज़ को समझें, बाकी अदरवाइज बाकी हो तो दिस इज़ ऑल अप टू देम कि उन्होंने करना है या नहीं करना है। बाकी आप बाकी मैं चाहूँगा कि आप अपने कुछ और हमारे मेंबर से भी अपनी राय देखिए, उनकी सेम राय होगी, ऑलमोस्ट सबकी सेम होगी कि यहाँ पे कोई अम्यूनिटीज़ हमारे कोई फालतू कोई चीज़ नहीं दे रहे हो। दैट इज़ कीर्ति गुप्ता, प्रेसिडेंट दाल एसोसिएशन, वेयर हाउस, नेहरू मार्केट। वेयर हाउस की सड़कें जो आप बाहर देख रहे हैं उसके बारे में ये है, जब गाड़ी यहाँ से लेके जाओ तो उस गाड़ी को उसके बाद जो है गैराज में ले जाना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ की जो हालत है वो डिपार्टमेंट कभी देखता नहीं है या वीआईपी यहाँ से गुज़रते नहीं हैं। हमारी ये बदकिस्मती है, जो वीआईपी गुज़रते हैं वो 4 लेन से गुज़रते हैं जो भगवती नगर की तरफ जाता है। भगवती नगर की भी लेन बहुत ख़राब है। कल मैं वहाँ भी गया था, बाबा जी के साईनाथ जी का वहाँ पे था मेला था, तो वहाँ भी सड़क बड़ी ख़राब है। और वेयर हाउस में ये पोजीशन है, वेयर हाउस बड़ा कंजस्टेड हो चुका है, छोटा हो गया है। इसकी आबादी थी 25 लाख, आज इसकी आबादी बन गई है J&K 1,40,00,000। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वेयर हाउस उसके मतलब बहुत छोटा है, और वेयर हाउस में छोटा होने की वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत लगता है। ट्रैफिक जाम लगने की वजह से व्यापारियों को भी नुकसान होता है और आम पब्लिक को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब यहाँ पे जाम लगता है उसका असर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पड़ने से पब्लिक को नुकसान होता है। इसीलिए हमारी गुजारिश है भी इसको ध्यान में रखते हुए जेडीए डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए, या तो हमें ऊपर बनाने की इजाज़त दी जाए तो या नया वेयर हाउस बनाने की कोई इजाज़त नहीं। जो भी उन्होंने करना है वो करें। हमारी इसमें जब बारिश आती है तो बारिश आने के बाद कई सारा जो पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब 2 व्हीलर खासकर वहाँ से निकलता है तो गिरने की संभावना बनी रहती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो बाहर की रोड है उसमें जब आप गुजरते हैं 2 व्हीलर या 3 व्हीलर जो भी है, उसका वहाँ पे एक्सीडेंट का होना बड़ा ही ऐसे लगता है भी कब गिर जाए, क्योंकि उसको ये नहीं पता भी आगे खड्डा कहाँ पड़ा हुआ है कहाँ नहीं पड़ा हुआ है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही गुजारिश है भी आप गवर्नमेंट से ये इतला करें भी इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। धन्यवाद। मैं श्याम लंगर, जनरल सेक्रेटरी ट्रेड फेडरेशन वेयर हाउस जम्मू। सबसे पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपने इनिशिएटिव लिया है कि वेयर हाउस की प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को जागरूक करने का, सरकार को जागरूक करने का, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे 3-4 मसले हैं जो बड़े इस समय हमारे जो क्राइसिस हैं वेयर हाउस हमारे जो व्यापारी अदारे का। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये 1960 के अंदर जब वेयर हाउस बना, हमारे जो पूर्व बड़े दादा थे, फादर साहब थे, हम कनक मंडी में दुकानदारी करते थे, वहाँ से हमें लाया गया, यहाँ शिफ्ट किया गया। उस समय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आबादी सिर्फ 12-13 लाख के करीब थी टोटल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। उस समय जो वेयर हाउस बनाया गया, उसके बाद टिल डेट 1960 और 2024 इतने सालों अरसे के बाद कोई भी मार्केट गवर्नमेंट ने हाई लेवल पे कोई डेवलप नहीं की, जहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। क्योंकि उस टाइम जो गाड़ियाँ आती थी वो 6 टायर वाली होती थी, आज 22-22 टायर वाली गाड़ियाँ आती हैं, जहाँ पे आना मुश्किल है, गाड़ियों की अनलोडिंग बड़ी मुश्किल हो रही है, और जो सप्लाई ऑफ गुड्स लोगों को है उसके लिए भी हमारे को बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे।
उसके बाद मसला आ गया हमारा यहाँ पे पावर क्राइसिस का। पावर क्राइसिस भी है, वाटर क्राइसिस भी है, और सबसे बड़ा जो हमारा आज का वक्त में जो आप कहते हैं हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू जो है स्मार्ट सिटी बन रहा है। आप देखिएगा, बाहर जाइएगा, हमारा मेन रोड जो फ्रॉम RTO ऑफिस जो बस स्टैंड से लेके विक्रम चौक तक है, उसके अंदर पेट होल्स कितने हैं। आम आदमी को जो चलने में इतनी दिक्कत होती है कोई हिसाब नहीं। जहाँ से बेली चराना, भगवती नगर के लिए गाड़ी जाती हैं, कई दफ़ा तो ऐसे बेचारे स्कूटर वाले तो वो गिर जाते हैं वहाँ पेट्रोल में कि इतने में खड्डे हैं। आप विक्रम चौक देखिए, वो तो एंट्री पॉइंट ही ऐसा बन गया है कि वहाँ पे सबको पता है, बोलते जहाँ खड्डे हैं वहाँ पे वेयर हाउस है जी। हमने एक निशानी उनको दे दी है, जब आप वहाँ से मुड़ोगे जहाँ खड्डे आ जाएंगे समझो आपको वेयर हाउस मिल जाएगा। ऐसा जो है एक लोगों के मन में संशय भी है कि ये कब ठीक होगा। हमें 3-4 साल हो गया अप्रोच करते हुए, लेकिन ये अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि ताकि ये जो पिट होल्स हैं भरे जाएं। उल्टा है कि जैसे आज गर्मी है, गर्मी में दिन में आप देखिए वहाँ के जो वहाँ पे तारकोल है वो भी पिघल रहा है। पहले तो था ही नहीं, जो है थोड़ा बहुत वो भी पिघल के टूट रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सारा एक्सटेंड हो रहा है। जितना भी पिट होल्स हैं बड़े हो रहे हैं, छोटे नहीं हो रहे। और उसके बाद हमारा जो मेन मसला, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जहाँ का हमारे वेयर हाउस के जो गाड़ियों का आने का और वेयर हाउस में जो माल स्टॉक करने का है, उसके लिए हमें दिक्कत आती है, क्योंकि ये दुकानें हमारी छोटी पड़ चुकी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि 1960 का बनाया हुआ है। उसकी वजह से जहाँ पे जो पॉपुलेशन बड़ी ग्रोथ हुई हर जगह, तो उसकी वजह से हमारा जो वेयर हाउस है छोटा पड़ चुका है। हम आपके माध्यम से अपने चीफ जम्मू के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा जी से और उसके सबॉर्डिनेट जितनी भी JDA हैं, जो भी जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं हमारी, उनसे हमारी अपील है कि इसके बारे में ध्यान दिया जाए, ताकि हमें एक साफ़ सुथरा वेयर हाउस जम्मू के लोगों को मिले, ताकि हमारा भविष्य, जो हमारे बच्चों का भविष्य इस पे निर्भर करता है, वो भी इस पे डिपेंड हो। लेकिन आज के वक्त में आपको एक बड़ी एक अनहोनी बात कह सकता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं आज के डेट में वेयर हाउस बनाने में वो राज़ी नहीं है, क्योंकि जहाँ का सुविधा जो है वो वैसी नहीं है जो उनके जैसी उनके लिए हो। क्योंकि आज सारा कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर युग में हर चीज़ फास्ट होनी चाहिए। जहाँ तो वाईफाई भी बड़े आराम से चलता है, वाईफाई होगा तो लाइट नहीं होगी, लाइट होगी तो सिस्टम ऐसा है कि कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं आपको सीधा बात बताऊँ, हम बड़े दुखी हैं, अंदर से बहुत दुखी भी हैं कि हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लेकिन फिर भी आपके माध्यम से हम अपने चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा से कहेंगे, अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हमारे बारे में सोचा जाए, ताकि हमारी भविष्य की जो है, जो हमारा भविष्य बच्चों का है वो उज्जवल हो। और आपके माध्यम से हम अपने प्रधान से, इंडिया के प्रधान से मोदी जी के, जिनके हम बड़े धन्यवादी हैं कि हमें ऐसा साफ़ सुथरा माहौल दे रहे हैं इस समय 10 साल के अंदर जो हमें माहौल मिला है, उसके लिए हम उनके धन्यवादी हैं। तो फिर भी उनसे हमारी ये अपील है कि क्यों कहते हैं कि ये कुछ महकमे जो ड्यूटी के अंदर सेंटर के अंदर आते हैं, मेरे को लगता है ये वेयर हाउसिंग भी उन सेंटर के अंदर ही आती होगी आज के वक्त में। तो आप उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे एक नया वेयर हाउस क्रिएट किया जाए, ताकि साफ़ सुथरा और बड़ा बाहर की स्टेटों के मुताबिक हमें एक अच्छा वेयर हाउस दिया जाए, ताकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ आके काम कर सके और अपना भविष्य उज्जवल कर सके। मैं अनिल गुप्ता, एक्स जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर फेडरेशन, और मैं प्रेसिडेंट हूँ किराना होलसेल किराना डीलर एसोसिएशन का। मैं बस देखिए, आपके माध्यम से मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो हमारा वेयर हाउस है ये 1962 में बना है। 1962 से ले लिए आप, इस पर तो हो गए हमें 62 साल हो गए हमारे वेयर हाउस को बने हुए। पर इसमें कोई डेवलपमेंट नाम की कोई, इसमें आप बोले कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई किसी भी तरह का कोई उनकी तरफ से कोई सहयोग, या उन्होंने हमारी मार्केट को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ किया, वो कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया हमारी फेडरेशन ने, जो व्यापारियों ने किया अपनी तरफ से। और सबसे ज़्यादा हमें ये बात कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है कि हम व्यापारी लोग करोड़ों रुपया GST गवर्नमेंट को इकट्ठा करके देते हैं, करोड़ों रुपया हम टैक्स, इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, पर हमें उसके मुताबिक हमें कोई फैसिलिटी यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवाइड नहीं की जाती। हमने, आप वहाँ अभी बाहर से आए होंगे, रोड देखी आपने, वहाँ पर इतनी बुरी हालत है रोड की कि ट्रक जो लोड करके जाते हैं
उनका इतना ज़बरदस्त वहाँ पर उनका बैलेंस ख़राब होता है कि ऊपर से माल नीचे तक गिर रहा था। और ऊपर से देखिए हम गवर्नमेंट से जहाँ पर कट इतना इतना ज़्यादा लंबा चलता है, गर्मियों के दिन है, हमारा कंप्यूटर नहीं काम करते। बिलिंग गवर्नमेंट कहती है हमें बिलिंग, जीएसटी वाले कहते हैं हमें बिलिंग निकाल के दो, जीएसटी वाले बिल दो। हम तो जीएसटी के बिल 100% दे रहे हैं, पर जब कंप्यूटर ही नहीं काम करेगा, बिजली नहीं होगी, तो हम कैसे काम करेंगे। उसके बाद हमें गवर्नमेंट से ये बोला है, बड़ी बार गवर्नमेंट से डेपुटेशन लेकर हम मिलने की है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें हर बार ये अश्योरिटी दी जाती है कि हम वेयर हाउस के लिए ऊपर हमें ओनरशिप राइट दिए जाए, ताकि हम ऊपर अपने एक ऑफिस कोई बना सकें, जहाँ पर हम मॉडर्न तरीके का बिजनेस कर सकें, कंप्यूटर लगा सकें। पीछे हम मार्केटों से नए नए मार्केट पीछे से हम उनके साथ अपडेट ले सकें, मार्केट का जो मार्केट में करंट प्राइस चल रहे हैं उस वो ले सकें, और उनके साथ हम बिल्कुल डे टू डे अपडेट रह सकें। पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का सहयोग, किसी भी तरह की उनकी तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिलती। और यहाँ पर ये देखिए, हम जितना भी अपनी एसोसिएशन की तरफ से जो हम अपना मार्केट में सारी जितनी भी मेंटेनेंस हम अपने पैसों से करते हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट हम आप खुद करते हैं, लाइटिंग का अरेंजमेंट हम खुद करते हैं, पीने का पानी का अरेंजमेंट हम खुद करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं है, जबकि हमारा यहाँ से 100% हमारा जो इसका रेंट है शॉप का वो जाता है, पावर का रेंट है 100% जाता है। किसी भी एक भी शॉप का रेंट यहाँ हमारे यहाँ पर बैलेंस नहीं हो। फिर उसके बावजूद भी हमें जितनी हमें गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं या फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। बस यही मैं कहकर मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग आते हैं, बार बार आते हैं, और हमारे मसलों को, हमारी जो प्रॉब्लम है उनको गवर्नमेंट की तरफ जाने का पूरी कोशिश करते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना क्या कहना है, जो दुकानदार हैं वेयर हाउस के अंदर, जो काम कर रहे हैं वेयर हाउस के अंदर, कितनी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। उनको सातों से ये कहना है कि अगर बिजली आएगी तो फिर ही वो बिल काटेंगे, क्योंकि ई बिल का ज़माना है। प्रशासन ये कहता है कि बिल्स दो, और जीएसटी जो कटता है, तो कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो उनको आ रही हैं। सड़क की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा है कई सारे जो वाहन हैं यहाँ से गिरते हैं, और व्यापारियों को इससे काफ़ी नुकसान है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो व्यापारियों की जब उन्हें लोड किया जाता है तो खस्ता हालत को लेकर सड़क की वो कई बार पलट जाती हैं, गिरती हैं, और कई सारा नुकसान जो कि उनको झेलना पड़ता है। जम्मू के वेयर हाउस के दृश्य मैंने आपको दिखाया, और क्या कहना है तमाम दुकानदारों का, उनका भी ये कहना है कि काफ़ी परेशानियाँ हैं। मैंने ये जो पूरी खबर है वो आपके सामने रखी है। आप लोग भी, तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि वेयर हाउस के जितने भी दुकानदार हैं जिन परेशानियों से वो जूझ रहे हैं उनको भी जो कि उनकी परेशानियों से छुटकारा मिले। लेकिन तस्वीरें मैंने आपको पूरी वेयर हाउस की दिखाई। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं शेयर जरूर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं कि आखिर कब वेयर हाउस की डेवलपमेंट होगी। इस तरह देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।